भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मैं स्वागत करता हूं। पार्टी के मेरे चारों महामंत्री बलदेव बलोरिया जी के साथ, संजीता जी के साथ, अनवर खान जी के साथ, गोपाल जी के साथ आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर पिछले कई दिनों से हम लोग सड़कों के ऊपर भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से, बयानों के माध्यम से भी एक विषय आप सबके सामने आया था। श्राइन बोर्ड जो मेडिकल कॉलेज है उसकी सीटों के आवंटन को लेकर विषय आप लोगों के सबके ध्यान में है। मैं स्वागत करना चाहता हूं एक नेशनल मेडिकल कमीशन 2019 के कल के एक ऑर्डर का, जिसके माध्यम से हम सबके ध्यान में है, कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से भी, आप सबके माध्यम से भी, कि जो सीटों का बंटन हुआ था, एक संस्था भी यहां पर बनी थी अलग अलग सोशल आउटफिट्स को लेकर, उनके माध्यम से भी ये विषय सड़कों के ऊपर आया। धार्मिक आस्था का प्रश्न भी जो था हम सबके ध्यान में था कि श्राइन बोर्ड जो हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, हिंदुओं की डोनेशंस के साथ चलता है, वहां पर किसी दूसरे धर्म की, वहां के बच्चों को लेकर, क्योंकि वो जो एडमिशंस थी हम सबके ध्यान में है, और मैं एनएमसी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के माध्यम से, MARB के माध्यम से जो असेसर्स उन्होंने भेजे थे 2 जनवरी को, जिन्होंने असेस किया कि समय समय पर उनके ध्यान में कंप्लेंट्स आई थी कि जो मेडिकल कॉलेज यहां पर श्राइन बोर्ड के माध्यम से चल रहा है वो ठीक नहीं है। बहुत सी इरेगुलरिटीज वहां पर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, बेड्स ठीक नहीं है, डिलीवरी केसेस जो है वो ठीक नहीं है, बिलो जो चाहिए रिक्वायरमेंट 25 मात्र हो रहे थे, जो बेसिक रिक्वायरमेंट से बिल्कुल नीचे है, और कई ऐसी रिक्वायरमेंट्स जिसके चलते मेडिकल कॉलेजेस चलते हैं। और हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का भी और माननीय JP नड्डा जी का भी। मेडिकल कॉलेज की रिकॉग्निशन तो NMC के माध्यम से समाप्त की गई है, लेकिन वो बच्चे जो मेडिकल कॉलेज में जिनकी एडमिशन हुई थी, जिन्होंने अपनी पढ़ाई जो है उसकी शुरुआत की थी, उन बच्चों को कहीं कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए जम्मू कश्मीर यूटी में ही अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में जितनी भी सीट्स हर मेडिकल कॉलेज को अवेलेबल हैं, उससे कुछ ज्यादा आवंटित करते हुए ये बच्चे यहां पर पढ़ाई कर सकते हैं। मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूं, और NMC का भी, जिनके मापदंड होते हैं, उन मापदंडों के ऊपर अगर कोई इंस्टीट्यूशन खरा नहीं उतरता है तो उसकी रिकॉग्निशन जो है वो कैंसिल होती है। और सब लोग सड़कों के ऊपर थे यहां पर, जो लोग जिनकी श्राइन बोर्ड के प्रति आस्था थी, माता वैष्णो देवी जी के प्रति आस्था थी, मैं तो माता जी के चरणों में ही नमन करना चाहूंगा। वो आस्था की लाज उन्होंने हम सबकी रखी है, और उन बच्चों को भी
जेपी नड्डा जी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि उनके माध्यम से उन बच्चों को भी जो है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जाकर डॉक्टर बन सकेंगे। अलग अलग से जो रिपोर्ट के माध्यम से जो विषय हम सबके ध्यान में आया है कि इरेगुलरिटीज क्या थी, क्योंकि जिस टीम ने, जो असेसर्स की टीम वहां पर आई थी MARB के माध्यम से, उस टीम ने देखा है कि टीचिंग फैसिलिटी जो थी उसमें भी डेफिशिएंसी थी। 39% ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर और सीनियर रेजिडेंट्स जो थे उसमें भी डेफिशिएंसी थी 65% तक। OPD जो थी 400 की रिक्वायरमेंट होती है, 1 बजे तक वो मात्र 182 थी। बेड ऑक्यूपेंसी जो थी 80% चाहिए होती है, मिनिमम 45% थी। और एवरेज ऑक्यूपेंसी इन ICUs, जो जितने भी ICUs उस मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में चल रहे थे, वो मात्र 50% थी। डिलीवरीज को लेकर जो बिलो नॉर्म्स थी वो भी बिलो नॉर्म्स थी, और बहुत सी ऐसी डेफिशिएंसीज उनको मद्देनजर रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग साधुवाद देना चाहते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन का, जिनके माध्यम से ये जो है हुआ है, और राष्ट्रीय नेतृत्व का माननीय जेपी नड्डा जी का, कि जिनके माध्यम से उन बच्चों का भी जो है वो कैरियर के ऊपर, क्योंकि कुछ लोगों ने, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे धर्म के नाम पर भी तूल देने की कोशिश की थी। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे पॉलिटिसाइज करने की भी कोशिश की थी, और मेरा मानना है कि यहाँ के लोगों के भी प्रयास से, और जितनी कंप्लेंट्स LMC के ध्यान में लाई गई थी, उन्होंने अपनी वेरिफिकेशन के बाद इसकी रिकॉग्निशन को जो है वो कैंसिल किया है। LMC को कि हम लोग, उनके ऑफिसर्स के हम लोग धन्यवादी हैं। और LG साहब से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, बड़े उनके पास कोई ज्यादा समय नहीं होता, बाकी पूरी की पूरे प्रदेश में भी लॉ एंड ऑर्डर को भी उनके माध्यम से देखना पड़ता है, और भी कुछ काम होते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कुछ और भी इरेगुलरिटीज या कोई समय के साथ साथ, क्योंकि कुछ ऐसे बाईलॉज हैं, कुछ ऐसे लॉज हैं जो उनके आने से पहले बने हैं, हो सकता है उनमें भी कोई लकूना हो जो उनके ध्यान में नहीं हो। मैं आपके माध्यम से ही उनके ध्यान में लाना चाहूंगा। वैसे मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने स्पोर्टिव एक रोल जो है, एज ए LG भी स्पोर्टिव रोल प्ले करना, इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और तवक्को रखता हूं कि कहीं कोई कमियां बाकी इंस्टीट्यूशन में भी या उनके बाईलॉज में जिस तरीके की भी कोई कमियां हैं, उनको भी कमियों को हम लोग दूर करने का प्रयत्न करें, मेरी कैसी अपेक्षा है। आप सबका बहुत धन्यवाद। कुछ किसी को कोई बातचीत करनी है? इस फैसले के बाद जम्मू वासी जो है वो डोगरों की जीत मान रहे हैं, जम्मू की जीत मान रहे हैं। इस जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? देखिए, मैं इस जीत का श्रेय तो माता वैष्णो देवी जी के चरणों में ही नमन करना चाहूंगा, क्योंकि एक आस्था का प्रश्न था। श्राइन बोर्ड के बजाय किसी और मेडिकल कॉलेज में होता, GMC में होता या किसी और में होता, तो हम लोग इसे पॉलिटिसाइज नहीं करते। लेकिन ये एक धार्मिक आस्था का प्रश्न था, और LMC, एक तो मापदंड जो LMC के होते हैं, आप सोचिए कि कुछ महीने पहले की रिकॉग्निशन मिलना, उस वक्त हो सकता है वो मापदंडों के ऊपर खरे उतरे हों, लेकिन 6 महीने, साल के भीतर ही, इतने अंतराल के बीच में ही मापदंडों के नीचे जाना और उन कंप्लेंट्स के ऊपर एक्ट करना, मैं तो नेशनल मेडिकल कमीशन 2019 का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनके पास प्रावधान है। सेक्शन 28 सबसेक्शन 7 सेज कि किसी की भी रिकॉग्निशन वो कैंसिल कर सकते हैं अगर कोई इंस्टीट्यूशन मापदंडों के ऊपर खरा नहीं उतरता। मैं तो LMC को धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी का, उन्होंने उन बच्चों को भी ध्यान में रखा है जिनकी एडमिशन इस इंस्टीट्यूशन में हुई थी, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जाकर वो जो है अपनी मेडिकल की पढ़ाई जो है वो पूरी कर सकते हैं। मेरा सवाल है कि इतनी बड़ी कोताही हुई, इतनी मतलब कमियां रही, उसके बाद भी उसको रिकॉग्निशन देना, जो टीम आई है उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए सिंह साहब, आज के मापदंड क्या है
उन मापदंडों के ऊपर मैंने कहा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है 2019 का ये कमीशन अपने मापदंडों के ऊपर काम करता है। सही मापदंड है तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। जिस दिन इनकी वेरिफिकेशन हुई होगी, हो सकता है आईसीयू पूरा लगा हो सकता है डिलीवरीज केसेस उन दिनों में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, लेकिन 6 महीने के बाद के प्रावधान देखिए, कंप्लेंट्स उनके पास गई हैं, उन कंप्लेंट्स के ऊपर एक्ट करना, आज वो लोग बधाई के पात्र हैं। किसी इंस्टीट्यूशन की रिकॉग्निशन कैंसिल करना वो मापदंडों के ऊपर कैंसिल हो सकती है, उस मापदंडों के ऊपर ही उन्होंने कार्य किया है, वो इसके लिए बधाई के पात्र है और हम लोग उनका धन्यवाद भी करना चाहते हैं। जो उमर सरकार है, उमर अब्दुल्ला द्वारा एक बयान दिया गया था कि हमारे बच्चे अगर मेरिट में आते हैं तो आपके बच्चे मेरिट नहीं लेते, तो इसमें उमर सरकार का कसूर क्या है और आप हमारे पे इस चीज को ना थोपें। देखिए, कोई भी उनके ऊपर नहीं थोप रहा था। उनको शायद उमर साहब को आदत है कुछ ऐसे बयान देने की कि वो लाइमलाइट में रहे। आज जरूरत है, मैं तो उनको कहना चाहूंगा कि आज जरूरत है सरकार उनकी के माध्यम से। मैं देख रहा था कि 2-3 एमएलए विधायक ने सीधी परमिशन हमसे ली है कि जहां कहीं कमियां हैं, आज बिजली नहीं वो प्रोवाइड कर पा रहे, आज वो पानी लोगों को सर्दियों में भी पानी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। आज उनको कार्य करने चाहिए। उनके भी मापदंडों में कमी आ रही है। उनके मापदंडों में जो कमी आई वो रिजल्ट तो हम लोगों ने बलगाम में देख लिया, नगरोटा में देख लिया, लेकिन मेरी उनसे यही प्रार्थना है, इसे पॉलिटिसाइज मत करें। रिलीजियस तौर पर किसी बड़े नेता का बयान शोभा नहीं देता। और मेरी उनसे प्रार्थना है, आप लोगों के माध्यम से सरकार को देखें, सरकार को चलाएं। बहुत सा बजट उनके पास है, बहुत से कार्य उनके माध्यम से होने हैं। आज ये भारतीय जनता पार्टी की मैं कहूंगा, और अगर उनकी किस्मत कहूंगा कि 1.5 लाख वोट कम लेने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी से आज वो सत्ता में है। सत्ता चलाएं, लोगों को मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो देने का जो है वो प्रयत्न करें। उमर साहब ने भाजपा पर निशाना साधा, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे मामले को लेकर हिंदू मुसलमान कर रही है और हम कभी नहीं चाहेंगे हमारे बच्चे इस मेडिकल कॉलेज में पढ़े, क्योंकि उन्हें एक खतरा हो चुका था। भारतीय जनता पार्टी ने इसे कभी भी पॉलिटिसाइज नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने इसे कभी भी धर्म के साथ नहीं जोड़ा। जो इरेगुलरिटीज थी, वो इरेगुलरिटीज के कारण उस इंस्टीट्यूशन की रिकॉग्निशन जो है वो कैंसिल हुई है। रिजल्ट आप लोगों के सामने है और आप लोगों के माध्यम से हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं केंद्रीय मंत्री जी का। उन्होंने उन बच्चों का कैरियर भी जो है वो तबाह ना हो। इंस्टीट्यूशन बंद हो गया तो बच्चे भी गए, लेकिन नहीं, उन बच्चों का कैरियर किसी भी तरीके से तबाह ना हो, इसके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन में उनकी एडमिशन जो है वो करवाने की बात कही है। इसके लिए हम लोग उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं और उनको साधुवाद भी जो है वो देना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।